मित्रण जय माता जी। भंवरदान जी मधुकर झणकली आपने एक बहुत प्रसिद्ध कविता में लिखे, मन मोलत दे माता, मैं चारण देखना चाहता कि हे भगवती मने थोड़ी उम्र और दे, मैं चारण न देखना चाहूं। और वहां एक बहुत प्रसिद्ध कविता में आप उन समेरा मन का चारू मंडित, आचार व्यवहार मंडित, आत्मेतरा आधार सनेरा सागर जगत चारणा और बड़ो उठी पर परिचय दियो। अपार बडेरा कह गया देखना सो भूलना नहीं, खाए हूं देखियो भलो। मने भी समय समय माथे भाई सैन आप गमारा दर्शन करने रा मौका देता रहे। ई लाडली 1 जून ने टेले जाऊन मन अवसर मिलियो और मौको हो आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावतरी किताब युग पुरुष लखा जी बारठ विमोचन। लखा जी आप समय रा बहुत प्रसिद्ध कवि होया, प्रसिद्ध चारण होया, प्रसिद्ध वीर होया, प्रसिद्ध मिनक होया, जगह में मिनखा चार मंडे। दुर्सा जी आढ़ा हमारे व्यक्तित्व रो परिचय देता एक दूसरे में लिखे कि दरगे दिल्ली यंब फल ऊंचो घणो अपार, चारण लखो चारण डाल नवावण हार। कि वो दिल्ली रूपी आंबो है, आंबे रो जो रूख है बहुत ऊंचो है, हर एक चारण उठ पोग नहीं सके, लेकिन उठे एड़ो एक समर्थ चारण बैठो है लखो जो चारण वास्ते मेरी डाल एकदम नीचे झुका दे। अब एड़ा समर्थ चारण, एड़ा सबल चारण, इतना प्रभावशाली चारण लखा जी है। लेकिन हमारी विनम्रता, हमारी सहजता, हमारी सादगी और श्रेय नहीं लेवन रही हमारी खुद री विचारधारा। वो लिखे कि दुरसा डूंगरड़े कोण काला छाया करे, आढ़ा अपाणे महर करीजे मेहवत। बंधुओं मन क्षमा करजो आप, ई दुहेरो मोटा मोटा विद्वान गलत अर्थ करे और मेहवतरो वो अर्थ लगावे भगवती मेहायू करनी जू, यूं नहीं हो सके। मेहवत्र मतलब है करनी जी वास्ते कठी मेहवत शब्द नहीं है, मेहा सदु नाम है, वो बेटी थी, वत्र मतलब है बेटो। और दुर्सा जी खुद मेहा जी रा बेटा होता, वो कहे कि दुर्सा थारो तो खुद रो व्यक्तित्व तो विशाल है, थारो व्यक्तित्व तो बहुआयामी है कि डूंगरा माथे मारे जड़ा साधारण आदमी छिया नहीं कर सके। दुर्सा डूंगर अड़े कुण काला छाया करे, तो आढ़ा आपाणे महर करीजे महवत। हे आढ़ा थारी कृपा मारे माथे बनी रहनी चाहिए। और एक दूजे भाई सेनारो आदर देवनो तरीको। अब मोटे मोटे विद्वान कहे कि हे दुर्सा अपाने माथे भगवती करनी जी री मेरे, आप दोनों ही कहीं नहीं। बंधुआ माफ करजो, वो अर्थ नहीं है। दुर्सा डूंगर अड़े कुण काला छाया करे, आढ़ा अपाणे महर करीजे मेहवत। हे मेहरा बेटा, डूंगरा माथे मारो सामर्थ्य नहीं कि मैं छिया कर सकूं, थारो व्यक्तित्व भी बड़ो बहुआयामी है, बहुत प्रभावशाली है, इस वास्ते थारी कृपा मारे माथे बनी रहनी चाहिए। दुर्सा जी के थारी कृपा मारे माथे बनी रहनी चाहिए। वो एक दूजे भाई सैन ने आदर देने पराकाष्ठा है। खैर 2 बेटा होया, नरहरदास जी बारठ और गिरधर दास जी बारठ, दोनों यहाँ पर समय रहा बहुत प्रसिद्ध चारण होया, बहुत प्रसिद्ध प्रभावशाली मनक होया। टेलो जो गांव में नरहरदास जी बारठ ने जोधपुर रा प्रथम महाराजा गज सिंह जी प्रदान की। गज सिंह जी एक ही दिन में 8 गांव, 12 लाख पसाव और 15 गयन यानी हाथी चारणा ने इनायत किया। उनमें नरहरदास जी भी शामिल। वो टेलो गांव उन्हीं दिन वो नदरी जियो। टेलेर जब आप उठेरी सांस्कृतिक विरासत, उठेरी साहित्यिक विरासत, उठेरी सामाजिक विरासत आप देखा तो बड़ी अंजस्री अनुभूति हुए कि समय समय माथे उठे महापुरुष जलमता रहा। नरहरदास जी बारठ रे विषय में तो आप जितनी बात करा उतनी ही थोड़ी है। कहे कि नरहरदास जी री और गिरधर दास जी री हवेली एकदम चिपती होगी। नरहरदास जी रे कोई संतान नहीं होती और वर्षा टाइम हो और नरहरदास जी रे घर रो पानी बेपरो और गिरधर दास जी रे घर में गयो। गिरधर दास जी रा जोड़ा थोड़ा बेमी है, हो सके थोड़ा खोड़ीला भी हुए। वो जोरू कहो कि भाई निपुतिया रो पानी मारे घर में नहीं आना चाहिए, कोई असर मारे घर में आते पड़ी। वे हूँ नरहरदास जी रा जोड़ा बड़ा दिलगीर हुए। क्यों कि भाई संतान होनी नहीं होनी वो तो परम परमेश्वर रे हाथ में। नरहरदास जी घरे आया, वो अपनी मनो व्यथा पति रे आगे प्रकट करे कि भाई आप वो घर
अटो छोड़ दऊं दूसरी जगह हलो, ताकि रोजने मने बांजड़ी बांजड़ी अब मैणी तो मन नहीं सुननी पड़े। नरहरदास जी कहो कि नहीं, आप आठी रेमा बसणो तो भया में भलो वो भलाई बेरी। मैं एक एड़ो बेटो पैदा करूं लो जके ने चारणी नहीं इतर चारण भी आप गोद में रमावता रहेला, और वहां पुष्कर में बैठ और अवतार चरित्र ग्रंथ रो निर्माण कियो, जेके में 24 अवतार वर्णन है। 24वां अवतार कल के अवतार जो आगे अवतार ले 1.25 लाख रुपया उन दिनों लागा। आप कल्पना करो कि अवतार चरित्र में अवतार चरित्र की कॉपियां बनाने में उन दिनों 1.25 लाख रुपया लागा। आज वह कितना रुपया हो सके। और अवतार चरित्र तो प्रसिद्ध हो कि राजपूत चारण जगह सभ्य जगह शालीन जगह पैसा था वो अपनी बेटी ने दाईजे में अवतार चरित्र देता। अवतार चरित्र री जितनी प्रतियां बनी उतनी प्रतियां शायद ही राजस्थानी डिंगल रे किसी ग्रंथ री बनी हुई, इतनी प्रतियां बनी। साहित्य एड़ो कोई गांव हुए चारनारो जेठे 2, 4, 5 प्रतियां अवतार चरित्र नहीं हुए। ओ नरहरदास जी रो बेटो तो जो को अमर हो गयो। मरण हार संसार अमर तो आखर है। पोथी उत्तम पेखिया सज्जन जय सज्जन जूंदे सुख मन रंजन माधव मिलन बिरे कटावण दुख। कि उत्तम पोथी हुए बस सज्जन रे समान सुख देवण वाली हुए। वह मन रे मेल ने आगो करे, माधव मिलाप करावे और वेद नारा दुख कटावे। वो अवतार चरित्र उनी कैटेगरी रो उनी श्रेणी रो ग्रंथ है। नरहरदास जी बारट बहुत दयालु कवि था। मुगल काल में गाया माथे बहुत अत्याचार हो रहा था, तो गाया री करुण दशा माथे उन्हें दया आ गई और वहां एक छपे लिख और गाया रे गले में पट्टिका बांध दियो और गाया ने टोर और बादशाह रे जहांगीर रे उठ पेश करी। जहांगीर कहो कि कविराज ओ कहीं खिलको है एक गाया हजूर रे हाजिर हुई है, क्योंकि आप गाया री भाषा समझो नहीं, इस वास्ते मैं गाया री तरफ हूं दुभाषियो बन और आप रट हाजिर हुई हूं ताकि आप गाया री भाषा समझ सको। और अगर आपने गाया री बात तर्क संगत लागे तो आप गाया रे पक्ष में निर्णय कर सको। तो वो कहो कि भाई गाया कहीं कह रही पट्टिका में कहीं लिखो वो कहो कि जो हरी मुख तरण धरत सबल मारत ना कोई। कि कोई भी शत्रु हूं शत्रु मारने में घास गाल ले सबल सबल शत्रु ने मारे नहीं। तो गाया कहे कि हम गरीब तृण चरही, मैं तो घास ही चरा तृणों ही गाला नहीं, मैं तो घास ही निरंतर चरा वचन उच्चारत तो वही, मैं तो हमेशा कहा भाई मैं तो घास खावन आड़ा। इमरत हिंदू न देत, मैं जो दूध देवा वो न तो हिंदुओं ने इमरत देवा और कालकुट मुगल न दे ही ना मैं कालकुट टूपी जहर मुगला न दे रही। एज पुत्र हम जने सकल सबके मन भावई, पूरे संसार ने मारा बेटा प्रिय लागे। कह नरहर सुन दिलीश्वर और कहत ही हम जोरे करन, यह चूक तुम मारत हमें मुही चाम सेवत चरण। हे दिलीश्वर माने कई गुने में मार दिया, मैं तो जीवता तो काम आवा जगह आवा ही हूं, मारी तो मरियोड़ी चामड़ी भी थारे पगारी रक्षा करने काम आवे। और बादशाह जहांगीर हुए इस समय आदेश काट दियो कि हमारे राज में कोई गोवध नहीं किया जाए। महाकवि सूर्यमल जी मीसण चारणा में 6 पूर्ण कवि मानिया, वहां में नरहरदास जी ने पहला मानिया चारणा नरहर दास कुंभ कर्ण पूर्ण शकाव ईश्वर दास रुवास बदरी दास हुकमेश पुनि। 6 कवि पूरा कवि हो जाए, बाकी ठीक है कवि सुर तो है हो जाए। नरहरदास जी अवतार चरित्र में 22 प्रकार का छंद काम में लिया, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। डिंगलरा प्रसिद्ध गीतकार हो या नरहरदास जी। जब जोधपुर रा महाराजा जसवंत सिंह जी उज्जैन की लड़ाई आप सरदारा ने कहने पाछा सुरक्षित स्थान माथे पधार गया उठे वो जो विसर गीत मैं गीत रो एक दो हलो आपको साझा करूं के महा मांडियो जाग उज्जैन खागा मधे रुदन बिलकावती रही रोती हेलवी यमर रे हिए करती अरख दसा अफचर रही बाट जो। हे जसवंत सिंह जब उज्जैन में लड़ाई मंडी तो बेचारी अफसराओं बड़ी हरखरे साथे उठे आई, क्या कि वो ने पहला अमर सिंह सूर वर्ण री आदत घाल दी, ए वास्ते वे अमर सिंह रे भरोसे थारो वर्ण करने आ गई। लेकिन जब तू लड़ाई रो मैदान छोड़ घरे गयो
तो जैसा रुदन बिल खावती रही रोती, वो बेचारा रोती रह गया। एक दूसरे गीत में अमर सिंह री प्रशंसा करता नरहरदास जी लिखे कि कियो प्रथम साको वडो दिल्ली किणी आगरे और दलाथम कमंद चित्तोड़ कत्रदाही यमर गब गाड जम दाड जम आगरे रान रडमाल उजवाड़िया राई के पहला साको दिल्ली में सोनम ग्रह करियो, पछे चित्तौड़ में जयमल करियो और तीसरो साको है अमर सिंह रडमल रा वंशज तय करियो। नरहरदास जी गिरधरदास जी ने बेटे अदब सिंह जी ने गोद लिया। अदब सिंह जी ने राम सिंह जी होया, राम सिंह जी तेज सिंह जी होया। तेज सिंह जी सत्य वक्ता, महाभगत, कवि, मिनखाचार और मंडित मूर्ति है। बहुत तुम्हारा चमत्कार ने बातें प्रसिद्ध है। और ए बातों में कुछ ढलगी जाता बहगी बातों में और कुछ आपको एक पहले वीडियो में साझा कर सकूं, इस वास्ते मैं पिष्ट पीछण नहीं करूंगा ये बातों। अदब सिंह जी की वंश परंपरा में एक कवि श्रेष्ठ होया गोपाल जी। गोपाल जी डिंगलरा बहुत पारंगत कुशल गीतकार। और एक गीत त्रिकुट बंद उनियारा राव जी फतेह सिंह जी माथे लिखे और एक दो वालों में सिर्फ आपको साझा कर रही हूँ ताकि आपने कवि परिचय मिल जाए के रंग चोल मुग्ध करीसरो त्रमुचेक कुलचक तीसरो भलकंद सैलांगणी भारत रूपे भारत रूप के विड़तूड़ पहाड़ा बूंदिया घमसान हैकर घूंदिया घन घुन हरियण करण रण घन बहन दुजन शरण बचन भजन कण कण करण रण भण और जनन भल कण गण जन जन घड़न पई गण प्रसन्न कपियण जुगण अदरण भरण झमकण बाण सुर पण ताण बल गण गजन त्रम कण घुरन गय गण भुन तुवियो भूप। आदम सिंह जी की वंश परंपरा में आगे जा अमान सिंह जी होया और अमान सिंह जी जुझार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। कहे कि टेला गामरी कुणी दुश्मन चाहे वह कौन जात्रा इतिहास रो विषय पतो नहीं है, लेकिन वो गाया रो हरण कियो और अमान सिंह जो गाया रे वहर चढ़िया और अदम्य साहस रे साथ जूझता था वीर गति पाई और कुंवारी जोड़ाइत जका राजलिया वासरा देवला लिच्छू भाई वे अपने पीरे में विराजता और उन्होंने अपनी करामातूं अपनी शक्तियों एड़ो आभास हो कि मारो पति रणांगण में वीर गति प्राप्त कर गयो है तो मैं हथले वो और इन वास्ते में हथले वो जोड़ियो कि मैं पूरा जीवन वो साथ निभाऊंगा। तो अभी मृत हार संसार में मैं एक क्षण भी रह नहीं सकूं, मैं मारे पति के साथ स्वर्ग में जाऊंगा। और वास्तव में वह आया और आपरे जुझार पति रे साथ स्वर्ग प्रयाण कियो। आज भी उठो लोक देवी रे रूप में, लोक पूज्य देवी रे रूप में आसे पासे रे इलाके में आसे पासे रे गांव में पूज्य सिंह जी होया। बदन सिंह जी ने करंडियो गांव सीतामऊ महाराजा राज सिंह जी दियो करंडियो गांव। एक कवि लिखे है कि हे बदन सिंह ते लख ने गिरधरदास ने अजब सिंह ने रामदास ने तेज सिंह ने और थारे पिता अभय सिंह ने इतना उज्जवल कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया कि जिते तक आ धरती रेवेला शशि रेवेलो सूरज रेवेलो ते तक मोर नाम रेवेलो। कवि कहीं लिखे कि लखपत गिरधर अजबसी रामदास तेजल इतरा बदन ने उजड़ा रवि शशि भू अबमल। एक दूसरे गीत में बदन सिंह जी की प्रशंसा करता है। कवि कहे कि बिया तेजाल किरनाल जिम तप बड़ी करा उजवाल अबमाल नन्ना करण प्रतपाल वर्षाल सुरपत तन कना अरे वाह विरदाल दातार बदना। हे बदन सिंह तू तो एड़ो दातार है, तू जकीटम छोड़ा देवे तो लागे कि जाने सुरपत खुद बरस रही है। कर्ण प्रतपाल वर्षाल सुरपत कना ये जाने वर्षाल रा बाला बैरिया है। तो वह विरदाल दातार बदना जखड़ा मुखड़ा की एक बात है। वो जखड़ा मुखड़ा भाटी की बात में एक दुआ आवे कि हंस रे घरे हंस और काग रे घरे कागलो, इनमें कोई इचरज नहीं है। लखाजी जी की गौरवशाली वंश परंपरा रही है, भले ही रेंदड़े हो, भले ही करंडिया हो, भले ही टेला हो, भले ही धांधणवा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी में सपूत जलमता रहा जो राज और समाज में समादृत रहा, राज और समाज में प्रभावशाली रहा है। वर्तमान में भी ओंकार सिंह जी लखावत न केवल टेले गांव रा गौरव बल्कि चारण समाज रे गौरव रे रूप में संपूर्ण राजस्थान में प्रतिनिधित्व करे और वे राजस्थान में सांस्कृतिक चेतना रे अग्रदूत रे रूप में समादृत है।
राजस्थान री हर उन जाति रे गौरव ने आप उद्घाटित कियो है जेको लारे उद्घाटित नहीं होयो और उन्होंने माथे पैनोरमा बनाया है। वो पैनोरमा देखिया हर आदमी ने अंजश्री अनुभूति हुए गौरव री अनुभूति हुए। आपरे विषय में मोहन सिंह जी रत्न बहुत ही सटीक दुआ लिखिया मैं दो दुआ देना समीचीन समझू कि शिक्षा भाषा संस्कृति सिंचन नित संस्कार रात दिवस परियासरत और उघोर सजग ओंकार सत्य वचन और सतकर्म और सत्य रखे सिरधार सदा सुमार्ग सत्य रे अडग चले ओंकार कि ओंकार सिंह जो भाषा ने संस्कृति ने संस्कारा ने सिंचन रे वास्ते हमेशा अडिग गए और सत्य रे मार्ग माथे निरंतर चालतो रहे। मैं आपने वही निवेदन करते हो कि मैं ऐतिहासिक टेला गांव री की यात्रा करी उन गांव रे मिनखों में मिलियो उन जो बौद्धिक स्तर उन जो सांस्कृतिक स्तर उन जो सामाजिक स्तर देख और अंजश्री अनुभूति हुई सामूहिकता सहकार उगाम री रगा में कूट कूट भरियोड़ो है और उठे युवा पीढ़ी वास्तव में बधाई री पात्र है। शानदार कार्यक्रम रे संयोजन रो जो पूरो रो पूरो दिलो वो युवा पीढ़ी रे कांधे माथे होतो वो ऐतिहासिक गाम टेलो जठे नरहरदास जी बारठी भव्य मूर्ति जठे लखाजी बापजी री मूर्ति जठे भगवती लाछामारो मंदिर जूझा रमान सिंह जी रो मंदिर और भी कई ऐतिहासिक स्थान है। हमारो आपसु भी वही निवेदन है कि आप जब कदे भी एक गाम री यात्रा करो तो इन दर्शनीय स्थलों री यात्रा जरूर करजो।